थोड़ा दो दिन का कांड हो रहा है, तभी बदबू हुई है। बड़ी खबर सामने आ रही है कि करनाल के आनंद विहार कॉलोनी में 2 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। क्या कुछ पूरा मामला पुलिस यहाँ पर जांच करने के लिए लड़के का नाम सोनू है सर ये व्यक्ति जो थे सर रोज ही इनका दारू पीना अड्डा सर इन्होंने लगा लो, जो एक हत्या वाला अड्डा होता है सर वही बना रखा था। रोज अनजान व्यक्ति आते थे। इनकी पहले माता और इनकी बहन थी जिनकी किसी बीमारी कारण मौत हो गई थी सर। उनके बाद इन्होंने हत्या दोनों की क्या एक साथ हुई थी या? नहीं सर, बीमारी कारण अलग अलग टाइम पे हत्या हो गई थी सर। उनके बाद इन्होंने बिल्कुल ही फ्री हो गए थे। इन्होंने हत्या बना रखा सर, सुबह शाम रात किसी टाइम भी वो करना सर। हमने इसके बारे में हमने इनको कहा भी कि हम रिपोर्ट कराएंगे। हमने इनको धमकी दी सर। अगले दिन ये माफ़ी मांग लेते, जब इन दारू तो जाती तो माफ़ी मांग लेते। इस तरह सर इनको कंटिन्यू चलता रहा। कल पता नहीं अचानक क्या हो गया, जिस कारण सुबह ये सोनू हमारे पास आया कि देखो हमारे पास क्या हो गया। तो सर हमने उनको बताया कि ऐसा है तो पुलिस का मामला, हम नहीं जा सकते। हमने सिर्फ गेट से देखा कि पड़े हुए थे। क्या इसके सोनू के भी कपड़ों में खून लगा हुआ था। तो फिर हमने कहा पुलिस में बताना चाहिए सर। ये खुद गया पुलिस में और इनके जो फ्रेंड आए थे तो इन्होंने कॉल करा, फिर पुलिस आई सर। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम रवि कुमार। तो चाहेंगे जांच तो होनी चाहिए, कितने सर जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर। जांच का विषय है सर, नहीं होनी चाहिए सर बिल्कुल जांच होनी चाहिए। उनका मामला तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। क्या हो गया था जी? हाँ जी, क्या मामला था ये लड़ाई झगड़ा हुआ जी, मतलब कि माथा फूटा हुआ है और पीछे छोटे वाले भाई के भी लगे हुए हैं, चाकू चुक्कू का निशान है। तो आप कौन हो? मैं उनका लड़का हूँ जी। हैं? लड़का हूँ जी। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। जो जिनको एक्सपायर हुआ वो क्या नाम है उनका? जोगिंदर सिंह। जोगिंदर पिताजी आपके? हाँ जी, और मेरा मौसी का लड़का। आपको कब पता लगा ये? सुबह 6 बजे की। तो कब से पड़ी है यहाँ? हाँ जी, जो पड़े हैं डेड बॉडी कब से पड़ी है यहाँ? यही हो गई जी, पूरी रात बैठे हुए थे। आप यहीं थे? मैं तो यहीं था, परले वाले कमरे में सोया हुआ था। मेरा ताला लगा रखा था, बाहर से लॉक कर रखा था। आपको नहीं पता लगा कुछ भी? नहीं सर। रात को कोई अंदेशा नहीं हुआ? नहीं सर। किसी पे कोई शक शुक? नहीं सर, शक तो नहीं है किसी पे भी। कि आनंद विहार में घर में 2 व्यक्ति मर्द हालत में पड़े हुए हैं। कुछ सूचना में पुलिस यहाँ पे पहुँची थी। सीन ऑफ क्राइम की टीम भी यहाँ पर पहुँची है। मैंने भी मौका निरीक्षण किया है। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी के रहने वाले थे जोगिंदर और अरुण। एक 50 साल के आसपास का है और एक 30 साल के आसपास का है। उनकी यहाँ पर बॉडी पड़ी हुई थी। कुछ शार्प इंजरीज लग रही है। टीम यहाँ पर भी मौका निरीक्षण कर रही है। साथ में एक लड़का और यहाँ पर रहता है संजय नाम का, उससे भी हम पूछताछ कर रहे हैं। संजय उनका बेटा है? हाँ, संजय जोगिंदर का बेटा। सर जो उन्होंने बयान दिए कुछ संदिग्ध और विरोधाभासी कुछ लग रहे हैं सर? देखिए अभी ये प्रारंभिक जांच चल रही है। हम जो भी उन्होंने चीज़ें बताई है उनकी हम पुष्टि कर रहे हैं, उनका सत्यापन कर रहे हैं। साथ में ऐसा भी लग रहा है कि रात में यहाँ पर इन्होंने शराब भी पी है, तो साथ में और कौन व्यक्ति था इसकी हम तहकीकात कर रहे हैं। आसपास के लोग बता रहे हैं सर भी अनजान लोग काफी ज्यादा आना जाना था लोगों का। ये देखिए ये जानकारी सामने आई है, लेकिन अभी सारी जानकारी प्रारंभिक है। उनका हम सभी का सत्यापन कर रहे हैं। कोई रिश्तेदार आपस में? रिश्तेदार आपस में कोई जो मृतक है? देखिए जो एक तो जोगिंदर है, जो ये संजय यहाँ पर रहता है, उसका पिता है। और दूसरा जो अरुण है वो इसी संजय का मौसी का लड़का है। आपको रिश्तेदार भी मिला है? वो हम अभी सभी छानबीन कर रहे हैं, जो भी सर्च हम कर रहे हैं इस घर की। और जैसे ही सभी जानकारी हमारे पास आ जाएगी हम आपको। तो लग रहा है सर करनाल पुलिस जल्दी ही मामले का पटापेश कर देगी? देखिए हमारी तरफ से हम गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि जल्दी से मामले को जो भी आरोपी है उन तक पहुँचे। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। वो देखिए सभी जांच का हिस्सा है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक करना, आसपास के लोगों से पूछताछ करना, जो भी इस मामले से जुड़े हुए हैं उन लोगों से भी तथ्यों की जानकारी जुटाना, वो एक सभी जांच का हिस्सा है, वो हम पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद सर।
आजा माइक वैसे लगा दो, वैसे नीचे लगा। हमारे को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि आनंद विहार में दो लोग मृत अवस्था में हैं। तो हम मौके पे पहुंचे हैं, फैसिलिटी मौके पे पहुंची है, हमारे उच्च अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं, एसपी साहब ने विजिट किया है और अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। क्या लगता है प्रथम दृष्टया में क्या सामने आया? प्रथम दृष्टया तो यही सामने आ रहा है कि अभी लग रहा है कि किसी शार्प वेपन से ये वार किए गए हैं। बाकी पोस्टमार्टम में डॉक्टर साहब क्लियर कर देंगे कि किस तरह का वेपन है, कैसे वार किए। दोनों चाकू बताया जा रहा है, दोनों को मारे गए हैं। उनका रिश्ता आपस में अभी देखने में यही लग रहा है। रिश्ता आपस में जोगिंदर जो है, एक जोगिंदर है जो मृत पाया गया है, जिसकी उम्र 50 के लगभग है। एक अरुण है जो 25-30 के लगभग है और अरुण जोगिंदर का रिलेटिव है। मौसी जो जोगिंदर का लड़का हमें यहाँ मिला है जो बता रहा है कि अरुण मेरी मासी का लड़का है, यूपी से हैं ये बेसिकली। तो अभी कार्रवाई की क्या की जा रही है? बस अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, हमारी सभी टीमें लग चुकी हैं, CIA आए हुए हैं, FSL टीम सारा सर जोगिंदर का बेटा जो है वो अंदर ही था, मकान में ही था। अगर कोई ऐसा हमला हुआ था सुबह 6 बजे की बजाय रात को ही नहीं पता चला उसको? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जब हम क्लियर हो जाएंगे सारी चीज़ें फिर सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। क्योंकि दो आदमियों का आपस में इस तरह का झगड़ा, क्योंकि ऐसा भी लग रहा है कि तेज़दार हथियार से जो है ना, ऐसा भी हो सकता है कि बाहर का कुछ लोग, आशंका हो सकती है कि और 3 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। ये देखिए बड़ा सीरियस मैटर है, इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट से अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। क्या नाम आपका? नीलेश कुमार। नरेश जी, क्या हुआ था, कितने बजे, कैसे आपको पता चला? सर हमें तो पता सवेरे कितने बजे? इनका लड़का बाहर आया 6 साढ़े 6 बजे। उसने बोला आस पड़ोस में सबको हमको भी और दिल्दो को कि हमारे पापा जी उठ नहीं रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमने कहा डॉक्टर को बुलाओ, ठीक है। तो बोला कि डॉक्टर को फ़ोन नहीं मिल रहा, अभी डॉक्टर नहीं आया होगा, एक बार देख लो आप। हम लोगों ने जैसे देखा गेट पे, हमने सामने खूब फ़ोन दिखा सामने खड़ा। हमने कभी अंदर नहीं जाएंगे, पुलिस को बुला दो जब हम जाएंगे। अपन कोई बात हो गई है तो हम लोग तो जाएंगे। तो कुछ लोग अंदर टोटल अंदर सर सिर्फ पैर पर दिखे थे, बाद खून दिखा। तो अगर जो अकेला था, अगर जो मोहल्ले पड़ोस की बात की जाए तो क्या कोई रात को कोई शोर शराबा या किसी आवाजावी का कोई संकेत मिला था? इनका तो ऐसा है आना जाना यहाँ उनका श्राद्ध में वहाँ लगा रहता है। ये कुछ काम से रहते थे, 5 साल हो गए वो रहते थे। नहीं लेडीज़ नहीं है, लेडीज़ थी जिनकी पत्नी थी वो एक्सपायर हो गई है। कितने दिन पहले? साल 1.5 साल हो गया। अच्छा, उसके बाद ये कल्ले रहते हैं दोनों? हाँ जी। जोगिंदर उनका लड़का अरुण या संजय? संजय। तो अरुण ये अभी आया था? दिन ये सर इनकी जो संजय है ना, उसकी मौसी लड़का है। हाँ, ये कै दिन? तो ये कभी यहाँ रहता है, कभी उधर जाता है। क्या नाम इसका, अपना मकान है इधर, क्या नाम, देहरादून में। अच्छा, ठीक है ना, पीछे भी एक मकान है। अच्छा, कभी आता है? हाँ जी। तो ये 5-6 दिन या हफ्ते से यहाँ पे आ गया था। तो आपने जैसे बताया कि शराबियों का आना जाना लगा रहता था, तो कल भी कोई आवाजावी ऐसी थी कल की, अगर संकेतों की अगर बात की जाए? नहीं सर, देखो ना, यहाँ सब लोग इनसे दुखी थे। कई दो बार लड़ाई भी है आस पड़ोस में, सब ने कहा भी कि भाई ऐसा है, आप लोग ये जो करना पीने खाने है ना, घर में चुपचाप करो, बाहर से बंदे ना बुलाया करो। पेंटियाँ सालों की है। नहीं, जैसे एक तो आदमी खुद पार्टियां करते थे, एक ही होता है कि 3-4 को मिला के शराब पिलाई देते थे। इनका सुबह उठना, इनका वही नियम था, कुछ काम नहीं कुछ दाम नहीं, सवेरे उठे वहीं चालू हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग आ जाते थे एक टाइम में? सर 1-2 भी, कभी 3-4 भी, कभी क्या कह सकते हैं, कोई इनको ध्यान नहीं दे पाता। रोज गाली गलौज करना। तो जोगिंदर क्या करते थे? वो किसी रबड़ की फैक्ट्री में लगे हुए थे, अब पता नहीं सर वो जाते थे नहीं जाते थे। तो संजय क्या करता है? संजय कुछ नहीं करता। तो जैसे संजय कह रहा कि मैं भी रात को घर था, क्या मतलब थोड़ा अगर जो देखा जाए तो क्या रात को शोर शराब, मतलब एक बेटा सोया हुआ है और दूसरे कमरे में अगर ऐसी बात होती, पता नहीं लग पाया, तो कहीं ना कहीं शंका सी तो सर ये तो आपको ना सही बात तो ही बताएगा ना, जो घर के अंदर है उसके पास है नहीं सर। अब वो बाहर निकला, जब उसने हम लोगों को बताया सवेरे ऐसी दिक्कत है, तो हम लोगों ने जब ऐसा माहौल देखा तो हम लोग अंदर नहीं गए। तो हमने कहा संजय दारू कितना था? ये जी जितने भी यहाँ है ना सब दारूबाजी। क्या नाम आपका? नीलेश कुमार। रिश्तेदार
ये खून का लगा है। ये तो जब जगाने गया था पापा तब लग गया था। संजय क्या देखा था आपने सुबह? सुबह देखा जी खून से लथपथ हुए पड़े थे। सुबह 6 बजे उठा था जी। तो रात को आप इसी घर में थे? हाँ जी, तो आप इसी घर में था, बगल वाले कमरे में। तो रात को नहीं पता लगा आपको? नहीं सर, मैं खा पी के सो गया था। तो कितने बजे की सो गए थे आप? मैं 9 बजे सो गया था सर जी। आपको कितने बजे पता चला सुबह? सुबह 6 बजे। तस्वीरें देख रहे थे करनाल की आनंद विहार कॉलोनी गली नंबर 2 की, जहां पे बीती रात मर्डर हो जाता है 2 जनों का। कहीं ना कहीं तेज़ हथियारों के साथ उनका मर्डर किया जाता है, चाकू या तेज़ हथियार के साथ मर्डर हुआ। वहीं पे बात की जाए 3 लोग वहाँ रहते थे। आस पड़ोस के वालों से बात जब हमने की, उनका कहना है कि उनसे पहले ही परेशान थे। वो डेली दारू सट्टेबाज वहाँ पे कोई ना कोई आता रहता था, डेली दारू पीते थे, लोगों से झगड़ा करते थे। वहीं बीती रात 3 लोग ही थे वहाँ पर। 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। जो तीसरा लड़का है जिसका नाम मोनू बताया जा रहा है, उसका कहना है कि मैं खा पी कर दूसरे कमरे में सो गया था। जो 2 की हत्या की है, मोनू के फादर है वो जो जोगिंदर है, उनकी 50 से 55 वर्षीय उम्र है, उनका मर्डर हो गया है। और साथ में मोनू के मासी का लड़का उनके साथ कुछ दिनों से रह रहा था, वो उसका भी मर्डर कर दिया गया है। अब लोगों के मन में ये शक है, हमारे मन में शक ये है कि किस तरह से 3 लोग रह रहे थे, 2 का मर्डर हो जाता है और तीसरे को कानो कान खबर भी नहीं होती। ऐसा क्या वो जब उनकी तेज़ हथियार से हत्या करने की किसी ने कोशिश की होगी, वो चिल्लाए नहीं होंगे, या किस तरह से कानो कान खबर भी नहीं होती है। मामला बड़ा संगीन है। एसपी खुद मौके पर पहुंचे, डीएसपी मौके पर पहुंचे, एसएचओ सदर थाना मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने पूरी जांच कार्रवाई की है, लोगों से पूछताछ की है, चश्मदीदों से एक पूछताछ की है। जिस तरह से बात की जाए, जो संजय नामक व्यक्ति है जिसके घर पे जिसके पिता की हत्या कर दी गई है, जिसके मासी के लड़के की हत्या कर दी है, उसका कहना है कि वो सुबह उठता है 6 बजे और जैसे ही उसको पता लगता है कि उसके पिता और उसके मासी के लड़के की हत्या कर दी गई है, वो आस पड़ोस वाले लोगों को कहीं ना कहीं जगाने की कोशिश करता है। लेकिन आस पड़ोस वाले लोग कहीं ना कहीं खून को देखकर पीछे भाग जाते हैं। उनका कहना था कि पुलिस वालों को बुलाओ, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर वो 100 नंबर पर फ़ोन करता है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। वहीं पे पुलिस मौके पर पहुंचकर कहीं ना कहीं चश्मदीद गवाहों से बयान दर्ज करती है। उसके जो संजय है उसको हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ करेगी क्या मामला पूरा हुआ है। तस्वीरें है करनाल के आनंद विहार कॉलोनी की। पल पल की अपडेट देते रहेगा। कोई विंटेज न्यूज़ खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।